नमस्कार, मैं हूं राधिका राज और आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश। आज स्पेशल स्टोरी में बात होगी यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की। यूपी के उपचुनाव के नजदीक आते ही सीएम योगी एक्टिव हो गए हैं। एक्टिवनेस भी ऐसी जिसे देखकर विपक्ष भी घबरा गई है। सीएम योगी ने भी सभी कार्यकर्ता अधिकारियों को सड़क पर उतार दिया है, साथ ही बूथ पोलिंग पर निरीक्षण करने के निर्देश दिए हैं। हालांकि सीएम योगी की एक्टिवनेस का उनकी लगातार आती खबरों से ही पता चल जाता है। जैसे कभी हरियाणा चुनाव में दिए दमदार संबोधन में बटेंगे तो कटेंगे वाले नारे को, या कभी भाजपा प्रत्याशी के साथ बैठक करना, तो कभी आरएसएस संघ के साथ। और इसी कड़ी में सीएम योगी ने अधिकारी जैसे आईएएस, पीसीएस को सस्पेंड किया है। और सस्पेंड भी एक दो को नहीं, बता दें कि सस्पेंड करने की संख्या 50 से भी ज्यादा है। इस संख्या को देखकर ये समझा जा सकता है कि सीएम योगी अपने राज्य के भी अधिकारियों को नहीं बख्शेंगे, यानी बुलडोजर चलाएंगे अगर वो गलत होंगे। तो क्या किया योगी सरकार ने, अधिकारियों को सस्पेंड क्यों किया और क्या कुछ एक्शन सीएम योगी ने हाल ही में लिए हैं, बताएंगे विस्तार से। विधानसभा उपचुनाव की कमान मुख्यमंत्री ने अपने हाथों में ले रखी है। ऐसे में सीएम योगी सुनिश्चित कर रहे हैं कि किसी भी तरह से विधानसभा उपचुनाव में कोई कमी ना रह जाए। इसीलिए वो विपक्ष पर हमलावर तो है ही, साथ ही साथ राज्य के विकास के लिए भी तरह तरह के कार्य करते हैं। सीएम योगी के दिए कई ऐसे वादे हैं जो सीएम योगी ने किए और करके भी दिखाए हैं, क्योंकि लोकसभा चुनाव के बाद सीएम योगी को झटका लगा था, क्योंकि कुछ ऐसे राज्य में सीएम योगी को हार देखनी पड़ी जहां भाजपा का कॉन्फिडेंस हाई था। हालांकि रिजल्ट ने कुछ और ही बयान दिया, जिसके बाद से भाजपा गठन भी टूटने लगा और सीएम योगी का आत्मविश्वास भी। लेकिन सीएम योगी भी उठे और कई बैठक की, पार्टी गठन की और ये आश्वासन दिलाया कि हम फिर लड़ेंगे और भाजपा का तिरंगा लहराएंगे। जिसके बाद सीएम योगी की एनर्जी देख विपक्ष समेत जनता भी हैरान रह गई। जिसके बाद सीएम योगी ने ना दाएं देखा ना बाएं देखा और धड़ाधड़ एक्शन पर एक्शन दिखाए। जिसके बाद अब सीएम योगी के एक्शन का सिलसिला जारी है। अब सीएम योगी ने यह भी सुनिश्चित कर दिया है कि क्राइम अगर उनके राज्य में होगा तो वो बुलडोजर तो चलाएंगे ही, चाहे वो कुर्सी पर बैठा अधिकारी ही क्यों ना हो। और अब इसी कड़ी में सीएम योगी ने अधिकारी समेत कई पदाधिकारियों को निलंबित किया है। दरअसल जमीन से जुड़ी शिकायतों में खेल करने वाले अफसरों की जमीन खिसकने लगी थी। पिछले 5 महीने में ऐसी शिकायतें पर 1 आईएएस और 10 पीसीएस अफसर सस्पेंड किए जा चुके हैं। और अगर इसमें चकबंदी अधिकारी, राजस्व निर्देशकों पर भी की गई कार्यवाही को जोड़ दिया जाए तो ये संख्या 50 से ज्यादा है। खास बात है कि कुछ और जिलों में भूमि अधिग्रहण, जन शिकायतों में लापरवाही के मामले पर भी जांच अंतिम चरण पर है। इसके बाद कई और अधिकारियों पर गाज गिरनी तय है। लोकसभा चुनाव के बाद सीएम योगी आदित्यनाथ ने पार्टी के विधायकों के साथ मंडलवार बैठक की थी। इस दौरान जनप्रतिनिधियों ने राजस्व के मामलों में लापरवाही और शिकायतों को टकराने से जुड़ी शिकायतें की थी। योगी ने खुद राजस्व सहित अन्य विभागों की समीक्षा में तहसील दिवस, राजस्व से जुड़े मामले को प्राथमिकता से निस्तारित करने का निर्देश दिया था। उन्होंने कहा था कि जमीन से जुड़े छोटे छोटे मामले बड़े विवाद का कारण बनते हैं, इसीलिए इस पर ध्यान देना जरूरी है। रवैया ना बदलने वाले अफसर आ रहे हैं जद में। चेताने के बाद भी रवैया ना बदलने वाले अधिकारी अब कार्यवाही की जद में आ रहे हैं। ये कार्यवाही कानून व्यवस्था, प्रशासनिक लापरवाही के मामले जैसे हाथरस सत्संग हादसे से इतर है। जुलाई में हुए सत्संग हादसे में भी एसडीएम, सीओ सहित 6 अधिकारी सस्पेंड किए गए थे। जानकारी के मुताबिक ये प्रकरण पिछले 6 सालों से लंबित था। इस अवधि के दौरान जितने भी अधिकारी जनपद में तैनात रहे थे उन सबके विरुद्ध कार्यवाही हुई। वर्तमान में ये सभी अधिकारी अलग अलग जिलों में तैनात थे। इन तीनों अधिकारियों को निलंबित करने के बाद उनके खिलाफ जांच शुरू करके राजस्व परिषद से संबद्ध कर दिया गया है। सीएम योगी के आदेश पर कार्रवाई। सीएम योगी के आदेश पर कार्यवाही की गई। शासन ने इस मामले में आईएएस अधिकारी व अपर आयुक्त लखनऊ मंडल घनश्याम सिंह को निलंबित कर दिया है। पीसीएस अधिकारी में बाराबंकी के एडीएम अरुण कुमार सिंह, झांसी के नगर मजिस्ट्रेट विदेश सिंह,
बुलंदशहर के एसडीएम रेणु को निलंबित किया गया। इन चारों अधिकारियों पर आरोप है कि उन्होंने लखीमपुर खीरी में अपनी तैनाती के दौरान आरएसएस नेता की जमीन पेमाइश के मामले में टाल मटोल की, जिसके बाद अब सरकार ने इस मामले की जांच शुरू कर दी है। इन अधिकारियों को अब राजस्व विभाग से अटैच कर दिया गया है। सस्पेंड होने के बाद अब इन्हें गुजारा भत्ता भी दिया जाएगा, तो इनके वेतन का करीब 50% तक ही होगा। इसके साथ ही जांच पूरी होने तक उन्हें राजस्व विभाग में अपनी हाजिरी दर्ज करानी होगी। इस मामले की जांच की जानकारी राजस्व विभाग के उच्च अधिकारी को दी गई है। उम्मीद है कि 3 से 4 महीने में इसकी जांच पूरी हो जाएगी। एसडीएम आदेश सिंह सागर ने लिए थे 4 लाख। वहीं बिजनौर के एसडीएम आदेश सिंह सागर पर लगे आरोप भी सही पाए गए हैं। दरअसल मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक फिरोजाबाद में तैनाती के दौरान एसडीएम आदेश सिंह सागर ने पीड़ित की जमीन में गड़बड़ी की। उन्होंने पीड़ित की जमीन का कुछ हिस्सा अपने कंप्यूटर ऑपरेटर के नाम किया और 4 लाख रुपए लिए थे। पीड़ित के जमीन पर कुछ लोगों ने कब्जा कर लिया था, जिसे खाली करने के लिए उसने एसडीएम को एप्लीकेशन दिया था। ऐसा ही एक मामला लखीमपुर खीरी का है, जहां पिछले दिनों सदर विधायक योगेश वर्मा का एक वीडियो वायरल हो रहा था। इसमें वो स्कूटी पर बैठकर कलेक्टर परिसर गए थे और एसडीएम से लेकर कानूनगों की शिकायतें करते हुए नजर आए। वीडियो में विधायक कह रहे थे कि रिटायर्ड शिक्षक विवेश्वर दयाल की भूमि की पेमाइश के लिए घूस में 5,000 रुपए लिए गए हैं, जिसके बाद बीजेपी विधायक अधिकारियों से रिटायर्ड शिक्षक के 5,000 वापस दिलाने की मांग की। बीजेपी विधायक का वीडियो हुआ था वायरल वीडियो का सीएम योगी ने संज्ञान ले लिया है और पूरे मामले की जांच कराई। इस पर नियुक्ति विभाग ने लखीमपुर खीरी के जिलाधिकारी से पूरे मामले की रिपोर्ट मांगी, जिस पर जमीन पेमाइश लटकाए जाने पर 4 अधिकारी दोषी पाए गए हैं। इसके बाद शासन स्तर से आईएएस अधिकारी और अपर आयुक्त लखनऊ मंडल घनश्याम सिंह को निलंबित कर दिया। साथ ही पीसीएस अधिकारियों में बाराबंकी के एडीएम अरुण कुमार सिंह, झांसी के नगर मजिस्ट्रेट विदेश सिंह और बुलंदशहर के एसडीएम रेणु के खिलाफ भी 6 साल पुराने मामले में हुई कार्यवाही। बताया गया कि ये चारों अधिकारी लखीमपुर खीरी में तैनात कर चुके हैं। ये प्रकरण 6 साल पुराना है। निलंबन के दौरान इन अफसरों को गुजारा भत्ता दिया जाएगा, जो कि वेतन का लगभग 50% ही होगा। इसके अलावा इसका समय समय पर राजस्व विभाग में अपनी हाजिरी दर्ज करानी होगी। हालांकि ये तो साफ हो गया है कि सीएम योगी किसी को नहीं बख्शेंगे। जो भी व्यक्ति यूपी पर गलत नजर डालेगा या सोचेगा भी, सीएम योगी उस पर बुलडोजर चलाने से बिल्कुल नहीं कतराएंगे। हालांकि योगी राज में अच्छे अधिकारी भी मौजूद है, जो यूपी के विकास के लिए जद्दोजहद कर रहे हैं। आपने लगातार एनकाउंटर की खबरें सुनी होगी, वही क्राइम रेट भी घट गया है। मतलब जैसे ही मिनट ये खबर आती कि यूपी में महिला के साथ बदमाशों ने छेड़खानी की है, उसी की थोड़ी देर बाद हमें ये भी खबर आती कि बदमाशों पर बाबा का बुलडोजर चला है, यानी योगी एक्शन हुआ है। यानी अब ये कह सकते हैं कि योगी के एक्शन ने अपराधियों को अपराध करने से भी रोक दिया है। तो वही बता दें कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा उत्तर प्रदेश को 1 वर्ष में गरीबी मुक्त बनाने की घोषणा के बाद अधिकारी उस टास्क को पूरा करने के लिए भी जुट गए हैं, जिसके बाद अधिकारियों में फुर्ती भी देखी गई। यानी यूपी के विकास के लिए सीएम से लेकर उनके अधिकारी, पदाधिकारी, प्रशासन सब जुट गए हैं। विपक्ष की रणनीति। जहां एक तरफ सीएम योगी का फोकस विकास है, वहीं दूसरी तरफ विपक्ष का फोकस रणनीति बनाना है। सपा विकास के बारे में भला सोचे कब, क्योंकि उन्हें पोस्टर बनाने से ही फुर्सत नहीं मिलती। तरह तरह के पोस्टर सपा की ओर से जारी किए जा रहे हैं ताकि वो सीएम योगी के नारे का कटाक्ष बन पाए, लेकिन ऐसा हो नहीं पा रहा है। दरअसल यूपी उपचुनाव की घोषणा से पहले ही विपक्ष अपनी अलग रणनीति के साथ काम करती दिख रही है। सपा ने अपने उम्मीदवारों के नाम का ऐलान कर लोगों के बीच के कंफ्यूजन को दूर कर दिया है। वहीं भाजपा जनता के बीच पहुंचकर नब्ज टटोलने में जुटी दिखी है। वहीं इन सब के बीच बहुजन समाज पार्टी का अलग रुख सामने आया है। जहां बसपा ने भी कभी उपचुनाव में पैर नहीं रखा था, वो अब उपचुनाव में विपक्षियों को टक्कर दे रही है। ऐसे में कौन जीतेगा उपचुनाव की सीट और किसका होगा सुपड़ा साफ, ये तो देखने वाली बात होगी। आपको क्या लगता है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और यूपी की तमाम बड़ी खबरों से जुड़े रहने के लिए देखिए कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश।